तो चलिए देखते हैं आज एक फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट जिसका नाम है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जो एडजस्टमेंट होती है हमें पेपर में बार बार देखने के लिए मिलती है, ये एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट अगर आती है तो हमें कैसे करनी होती है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है हमारा एक लायबिलिटी के तौर पे होता है। लायबिलिटी का मतलब ऐसी कोई जिम्मेदारी जो हमें पे करनी होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या है, हमारा लायबिलिटी। तो इसकी देखो ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ता है कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये भी दो तरह की हो सकती है, क्या तो डायरेक्ट एक्सपेंस का या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एग्जांपल मैंने आपको ना डिटेल वीडियो में बता रखा है, आपको विजिट कर लेना आपको। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आया हमारा, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस का मैंने एग्जांपल लेके यहाँ पे बता रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल है यहाँ पे जैसे वेजेस। तो वेजेस की हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। हमें सबसे पहले वेजेस को ऐड करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, और दूसरा ऐड करना होता है कहां पे, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। देखो जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है दो जगह पे इफेक्ट पड़ते हैं किसी भी दो अकाउंट में। पहला हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ रहा है, दूसरा हमारा इफेक्ट कहां पड़ रहा है, बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग में हमारा ऐड करना है डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का हमारा डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता, तो बैलेंस शीट की साइड कौन सी होती है, लायबिलिटी साइड में। दूसरा अगर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हमें करना होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सैलरी लिया है, तो सैलरी हमारा एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो उसकी हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जितने भी होते हैं ऐड करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा डेबिट साइड में आता है। जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं डेबिट साइड आता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आया जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उसको हमें ऐड करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा ऐड करना होगा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। ये दोनों हमारा कॉमन पॉइंट है, लायबिलिटी साइड में ही ऐड करना होता है। बस जो हमारा पहला पॉइंट है ट्रेडिंग में करना है या प्रॉफिट एंड लॉस, हमें उसके लिए पहचानना पड़ता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट।